साईं की बात। बच्चे, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पूरा दिन मेरा नाम जाप करते रहो, मैं नहीं कहता हूँ। तुम अगर दिन में एक बार भी प्यार से दिल से साईं बोल दोगे ना, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। चीजों में और इंसानों में मत उलझा करो, इस दुनिया में मत उलझा करो कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया तुमसे ये भी कहेगी कि मेरे व्रत रख लो, मेरे दिए जलाओ, मेरा ये करो, मेरा वो करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। ये रिश्ता मैंने तुमसे जोड़ा है, दुनिया से नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ना, वो बहुत अलग है। और अगर मेरे से कोई बात तुम्हें करनी है, मुझसे कोई बात करनी है, तो सीधा मुझसे आकर पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। जब मुझे अपने लिए तुमसे कुछ करवाना होगा, कोई सेवा लेनी होगी, तो मैं तुम्हारे दिमाग में वैसे ही डाल दूंगा। तुम्हें किसी से पूछने करने की जरूरत नहीं। और इतना मत सोचा करो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दिखावा नहीं मेरे बच्चे। तुम जितना करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उतना करो। तुम अगर साप्ताहिक पारायण नहीं कर पाते हो, तुम व्यस्त रहते हो, तो कोई बात नहीं ना। जो तुम इस संसार में रहकर अपने परिवार को चलाते हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हो, वो भी तो मेरी आराधना है ना मेरे बच्चे, वो भी तो मेरी पूजा है। तो ये मत सोचा करो कि साईं के लिए मुझे ये करना है, साईं के लिए वो करना है, तब जाके साईं मेरे लिए खुश होंगे। नहीं, अगर तुम सुबह सुबह जल्दी जल्दी में भी अगर मुझे बस एक बार नमस्कार कर कर एक बार बोल दोगे ना, सिर्फ एक बार साईं, तो बस बहुत है मेरे लिए। मुझे ना दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं मेरे बच्चे। जो लोग दिखावा करते हैं ना, मैं उन्हें पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि कौन दिखावा कर रहा है। अगर वो ये सोचे कि एक दिन में वो 36 बार मेरे साईं सचरित्र के अध्याय को पढ़ेगा और उल्टे सीधे कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, दूसरों के बारे में गलत सोचेगा, और वो मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं उसकी जिंदगी में अच्छाई कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सच में वो मेरा बच्चा है, सच में वो मुझसे प्यार करता है ना, तो जो मैं कहता हूँ वो उसे करेगा भी। जो मैं साईं सचरित्र में कहता हूँ वो उस पर अमल भी करेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ अहंकार ना करो, तो अहंकार नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि लालच मत करो, तो अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देगा। मैं कहता हूँ कि सबकी अच्छाई करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, तो सबकी अच्छाई करेगा। मैं कहता हूँ कि सेवा करो, तो सेवा करेगा। मुझे वही बच्चा चाहिए, चाहे वो मेरा एक अध्याय पढ़े और उसमें सारे गुण हों, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में रहकर ना इन सारे गुणों को अपनाना बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे, पर यही तो भक्ति है। और जो इस भक्ति के राह पे चल लेता है ना, जो साईं के राहों पे चल लेता है ना, जो साईं के कहे पे चल लेता है ना, फिर उसे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। हाँ, हो सकता है शुरुआती दौर में तुम्हें परेशानी आए इन सब चीजों को अपनाने में, लेकिन बाद में ना तुम्हें इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। देखो, किसी भी चीज को करने में ना शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन जब वो तुम्हारे दिनचर्या में उतर जाती है ना, तो तुम्हें अच्छा लगता है। बल्कि फिर तुम्हें ये दुनिया ना मोह माया लगने लगती है। और जो मेरे आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है ना, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, सुख शांति उसके पास में होता है मेरे बच्चे। कभी किसी गरीब व्यक्ति को देखना जो झोपड़ी में रहता है मेरे बच्चे, उसके पास में ना कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होता है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। और किसी अमीर व्यक्ति को देखना मेरे बच्चे, उसके पास ना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। वो सिर्फ दिखावी जिंदगी जीता है, सिर्फ दिखावा जिंदगी। और जो एक झोपड़ी वाला होता है ना, वो सुकून की रोटी खाता है, सुकून की नींद सोता है, सुख से रहता है। उसके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, संस्कारी होते हैं। तो इन बातों को समझना, ये बात बहुत गहराई की है मेरे बच्चे, कि किसी के पास कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मेरे बच्चे। अब तुम देख लो कि तुम्हें कौन सा जीवन चुनना है, क्या करना है तुम्हें। और सुनो, तुम पहले शिव मंदिर जाते थे मेरे बच्चे, शिव जी पर जल चढ़ाने जाते थे, तुमने शिव जी को अपना इष्ट माना था, लेकिन अब तुम वहां नहीं जा पाते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें वक्त नहीं मिलता। या तो मेरे बच्चे कुछ समय निकालो कि तुम मंदिर जा सको, थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करो। अगर तुम देरी से उठते हो तो थोड़ा जल्दी उठोगे तो शायद तुम मंदिर जा सकते हो मेरे बच्चे। थोड़ा जल्दी सो जाया करो रात को, तुम रात को बहुत देरी से सोते हो, इस वजह से ना मेरे बच्चे तुम सुबह भी देरी से ही उठ पाते हो और जल्दी जल्दी में सारे काम उल्टे फुल्टे हो जाते हैं। ना तुम मंदिर जा पाते हो और ना कुछ कर पाते हो। तो अगर ऐसा कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ सकते हो ना, तो चले जाया करो। और ये रात को फोन में ना लगना बंद कर दो, फोन में बातें करना, फोन में खेलना, कुछ करना, ये सब बंद कर दो मेरे बच्चे।
बेफिजूल के काम बंद कर दो, क्योंकि इसी में तुम जितना वक्त ज़ायर करते हो ना, अगर उतना ही वक्त तुम शिव जी में लगाओगे, मुझ में लगाओगे, अपने परिवार में लगाओगे, अपने काम में लगाओगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा उद्धार तो होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी उद्धार हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोते हो ना, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना, तो सुनो, तुम्हारी माँ तुम्हें ऊपर से बैठकर ना बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत याद करती है, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तुम जानते हो तुम्हारे पास आजकल जो भी है ना, जो चीज़ भी है ना, वो तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ के द्वारा किए गए पुण्य कर्म मेरे बच्चे तुम्हारे साथ आ रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हीं का फल है कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और वो ऊपर से बैठकर तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है, बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे पास उनका, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ वो हमेशा है, यादों में हमेशा रहेंगी वो। और वो समय समय पर तुमसे मिलने भी आती रहती है, सपनों में आती है ना, तुम बहुत याद करते हो ना उन्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन कभी अपनी माँ की याद आए ना तो मेरे पास आ जाना, मैं भी तो तुम्हारी साई माँ हूं ना मेरे बच्चे। और सुनो, किसी इंसान की तुम ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे भी तो कुछ करने दो ना अपने हिसाब से। कब तक उस पर इतना तुम करते रहोगे कि वो अपने पाँव पर खुद ही खड़ा ना हो सके, खुद की जिम्मेदारियां वो खुद ना उठा पाए? ये मत करो ऐसा, उसको ढीठ मत बनाओ, उसको आलसी मत बनाओ मेरे बच्चे। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा प्यार है उससे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा लगाव है उससे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा प्यार उसके लिए दुश्मन बन जाए। ये गलत बात है मेरे बच्चे। अपने प्यार को प्यार ही रहने दो, उसके लिए जहर मत घोलो मेरे बच्चे। उसे जिम्मेदारी दो, कहो उससे कि अपनी ज़रूरत कम से कम वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इतना काम तो वो कर ही सकता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, तो दो उसे काम, उसे सिखाओ, चीज़ें करना सिखाओ। कब तक उसे तुम अपने गोद में खिलाते रहोगे एक बच्चे की तरह? मत करो ऐसा। देखो, तुम्हारे छत्र छाया में वो जब तक है ना, तब तक वो लाड में है, प्यार में है। ये दुनिया बहुत खराब है मेरे बच्चे, ये कभी किसी की सगी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो लाड प्यार में रखते हो ये दुनिया भी ऐसे रखेगी? नहीं, बल्कि इतनी सी गलती करने पर ना दुनिया 10 तरह का इल्जाम लगा देगी उस पर, जीने नहीं देगी उसे, जी नहीं पाएगा वो। तो उसे खड़ा करो उसके बलबूते पे, उसके अपने कदमों पे, अपनी चीज़ों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर मेरे बच्चे। क्योंकि तुम तो संभाल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाद का क्या? तुम्हारे बाद क्या ये दुनिया छोड़ देगी उसे? नहीं छोड़ेगी। तो जिम्मेदारी दो उसे, सिखाओ उसे, ये तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना? और सुनो, अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, जानबूझकर किसी को तंग करने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम उसमें साथ मत दो। अगर तुम साथ दोगे तो तुम भी पाप के भागीदार बनोगे, तो तुम ऐसा मत करो। अगर कोई किसी की बहू की, बेटी की बुराई करता है ना, तो बल्कि तुम्हें सामने वाले को समझाना चाहिए मेरे बच्चे कि वो ऐसा ना करे। सबकी बहू बेटी सांझी होती है मेरे बच्चे। जैसे तुम्हारे घर की इज्जत है, वैसे सामने वाले की इज्जत है ना। तो किसी की बातों को बिना जाने, बिना कहे किसी पर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, किसी पर नहीं लगा सकते तुम। तो हमेशा अपनी इज्जत को जैसे तुम समझते हो, वैसे ही दूसरे की इज्जत को भी समझो। जैसे तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर की इज्जत बनी रहे, तुम्हारे घर की बातें बिल्कुल बाहर ना जाए, कोई इसका हंसी मजाक ना उड़ाए, कोई कुछ ना कहे, तो वैसे ही मेरे बच्चे दूसरों की भी तो इज्जत है ना। तुम दूसरों की इज्जत को बड़े मजाक में उड़ाकर मजे लेते हो, ये बहुत गलत बात है। तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े पाप का हिस्सा बन रहे हो, जाने अनजाने ही सही, तुम पाप का भागीदार बन रहे हो मेरे बच्चे। ये मत करो, ये बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें शोभा भी नहीं देता। तुम साईं के बच्चे हो, सुन रहे हो ना? तुम मेरे बच्चे हो और तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।